तो फाइनली जेकब फाटू ने रोमन रेइन्स के ऊपर अटैक कर दिया और जेकब फाटू का मैच भी जेकब फाटू को मिल गया। क्या हुआ पूरी तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि अब रोमन रेइन्स की टीम में एक और मेंबर आ सकता है रोमन रेइन्स की मदद करने के लिए, तो ध्यान से देखते रहिएगा। आज के रॉ की शुरुआत की रोमन रेइन्स और द उसोस ने, तीनों काफी परेशान थे। रोमन रेइन्स ने दोनों से पूछा, यानी कि जे और जिमी से, कि आखिरकार जेकब फाटू मुझसे चाहता क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने फैमिली के लिए इतना कुछ किया, मैंने सीएम पंक को हराया, मैंने दोबारा फैमिली के लिए टाइटल जीता ताकि हमारी फैमिली ऊपर तक जा सके, लेकिन जेकब फाटू क्या करना चाहता है, वो मुझे चैलेंज करना चाहता है, मुझसे टाइटल छीनना चाहता है। लेकिन आखिर क्यों वो ये सब कर रहा है। तब जिमी उसो ने रोमन रेइन्स को समझाया कि जेकब फाटू इसलिए ये सब कर रहा है ताकि जेकब फाटू अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे आके सब कुछ छीन ले, तुम्हारा नाम, तुम्हारा टाइटल, सब कुछ। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो रोमन रेइन्स ने भी जिमी उसो से कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, उसे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो अपने दम से करे, मुझसे क्यों ये सब छीनना चाहता है वो, आखिर वो क्या साबित करना चाहता है कि वो मुझसे बेहतर है। तब जे उसो रोमन रेइन्स को याद दिलाते कि जेकब काफी खतरनाक है, क्योंकि स्मैकडाउन में जब हम लोग उसे समझाने गए थे तो उसके ऊपर सोलो और एमएफटी ने अटैक किया था, लेकिन उसने अकेले ही सबको संभाल लिया। और जेकब फाटू बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें उससे बच के रहना चाहिए और हमें सोचना पड़ेगा कि हम उसका क्या करें। तब जिमी भी रोमन रेइन्स को याद दिलाते कि जेकब ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, तुम्हें एक्नॉलेज नहीं किया, तुम्हें टाइटल के लिए चैलेंज किया, यहाँ तक कि तुम्हारी बात भी नहीं मानी, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता और इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। तब रोमन रेइन्स, जे और जिमी ये तय करते हैं कि आज के रॉ में वो जेकब फाटू को सबक सिखाएंगे और इसके लिए चाहे रोमन रेइन्स को कुछ भी करना क्यों ना पड़े। उसके बाद रॉ के मेन इवेंट में आए ओटीसी रोमन रेइन्स, और रोमन रेइन्स से पहले सबको ये बताया कि कैसे वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल किसी और के लिए बनाया गया था, लेकिन इस टाइटल की वैल्यू तब तक नहीं हुई तब तक रोमन रेइन्स ने इसे जीता नहीं। रोमन रेइन्स ने इस टाइटल को जीता और उसके बाद इस टाइटल की वैल्यू हो गई और अब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का इंपॉर्टेंट टाइटल बन चुका है। इससे पहले रोमन रेइन्स कुछ और कह पाते, वहां पर जेकब फाटू आ गए। रोमन रेइन्स ने जेकब फाटू से कहा कि तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो, तो बताओ, मैंने तुम्हें एक हफ्ता दिया था सोचने के लिए, तो तुमने क्या फैसला किया कि तुम क्या करोगे। क्या तुम मेरे साथ आओगे या तुम फैमिली को डिवाइड कर दोगे और मुझे चैलेंज करोगे। तब जेकब फाटू ने यह कहा कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आ सकता, तुमने मुझे एक हफ्ता दिया, लेकिन मुझे सोचने के लिए एक हफ्ता क्या, एक दिन क्या, एक घंटा भी नहीं चाहिए। जब मैं यहाँ था नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया नहीं था और तुमने ब्लड लाइन बनाई, तो मैं सोचता रहा कि अब तुम मुझे बुलाओगे, अब बुलाओगे, तब बुलाओगे, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बुलाया। मुझे यहाँ किसने बुलाया, मुझे यहाँ सोलो ने बुलाया। तब रोमन रेइन्स ने जेकब फाटू को समझाया कि तुम्हें क्या लगता है कि सोलो कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को मैं चला रहा हूँ और इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिर से मैं ही चला रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से मौका दे दिया तो सबको यही सोचेंगे कि मैंने तुम्हें नेपोटिज्म की वजह से मौका दिया है, तुम्हें इसका मौका कमाना पड़ेगा, मैं तुम्हें इसका मौका कभी नहीं दूंगा। रोमन रेइन्स कह ही रहे थे कि जेकब फाटू को गुस्सा आ गया और जेकब फाटू ने रोमन रेइन्स के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद जेकब फाटू वहां से जाने लगे। और तब रोमन रेइन्स ने जेकब फाटू को यह कहा कि ठीक है, तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं। और उसके बाद ये फाइनल हो गया कि बैकलैश में रोमन रेइन्स वर्सेस जेकब फाटू का मैच होगा, लेकिन जेकब फाटू के अटैक के बाद रोमन रेइन्स इंजर्ड हो चुके हैं और अब इसका बदला रोमन रेइन्स नेक्स्ट वीक के रॉ में जरूर लेंगे। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।